नमस्ते दोस्तों, मैं साजन। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल एजुकेशन फाइल पे। साथियों, जेटेट का सिलसिला चल रहा है और जेटेट से संबंधित एसएसटी के आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है महाजनपद से। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? महाजनपद से। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमें एक लाइक देके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं परीक्षोपयोगी है। पहला ही पॉइंट नहीं बल्कि जितने भी इस वीडियो में पॉइंट गिनाए गए हैं ये सारे के सारे बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहला जो बिंदु हमारा होने वाला है वो है लोहे के आगमन के फलस्वरूप अब कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग में होने लगा। क्या होने लगा? व्यवस्थित ढंग में कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग में होने लगा, जिसके कारण लोगों में स्थायित्व की भावना पनपने लगा। इसकी स्थायी मतलब एक ही जगह रुकने की भावना पनपने लगा। ठीक है, आगे कह रहा है एवं छोटे छोटे कबीले राज्य बनते जा रहे थे। जो पहले छोटे छोटे गांव या कस्बे की तरह होते थे कबीले, वह धीरे धीरे एक राज्य के रूप में परिवर्तित होने लगा। बुद्ध के समय तक पहुंचते पहुंचते जन का अत्यधिक रूपांतरण हो चुका था। किसका? बुद्ध के समय तक पहुंचते पहुंचते जनों का अत्यधिक रूपांतरण हो गया था और जनपदों का जन्म भी हो चुका था। किसका? जनपद का भी जन्म हो चुका था। कई जगह पे एक दो वर्ण की गलती है, उसे ज्यादा ध्यान ना देते हुए आप उन्हें सही ढंग से समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। इसमें जो बौद्ध ग्रंथ एक है इसका नाम है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। किसका? 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। आगे जो है वो है भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है में भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र की सूची और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ की सूची में कुछ अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। चलिए क्या अंतर है देखते हैं। कहते हैं अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है जिनमें 2 प्रकार के राज्य थे। कितने प्रकार के राज्य थे? 2 प्रकार के राज्य थे। पहला राज्य राजतंत्र था और दूसरा राज्य गणतंत्र था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है राजतंत्र कैसा था और गणतंत्र कैसा था। राजतंत्र में इसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। क्या होता था? क्या होता था इसमें? राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। एवं गणतंत्र राज्य में कह रहा है ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण या संघ के द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य को वंती या मल्ल कहते थे। क्या कहते थे? यहाँ पे दोस्तों कुछ यहाँ पे गलती हुई, कुछ वज्जी या मल्ल कहते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो है कि महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित थे। किसके द्वारा? जो महाजनपद है वो राजाओं के द्वारा शासित थे, परंतु कुछ महाजनपदों में पृथक शासन व्यवस्था थी। क्या थी? कुछ पृथक शासन व्यवस्था थी जिन्हें गणसंघ कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? गणसंघ कहा जाता है। इन गणों संघों में एक से अधिक शासक होते थे। जो गण संघ होते थे इनमें एक से ज्यादा अधिक शासक होते थे। प्रत्येक को राजा कहा जाता था। प्रत्येक शासक को राजा कहा जाता था, याद रहे। ठीक है, इसमें है अधिकांश राज्य विंध्य के उत्तर में थे। इसमें विंध्य के, यहाँ पे विंध्य है, अधिकांश राज्य विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में से बिहार तक फैले हुए थे। कहाँ तक? पश्चिमोत्तर जो सीमा होता है प्रांत वो बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। ये जो 4 राज्य हैं ये अधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है अंग जनपद में बिहार का आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल है। कौन कौन सा जिला शामिल है? याद रहे
ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि पहले झारखंड भी बिहार के अंतर्गत आता था। ठीक है, ये कह रहा है मुंगेर और भागलपुर जिला अंग जनपद के अंतर्गत आता था। कहता है जिसकी राजधानी चंपा थी। क्या थी? जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध जनपद में आधुनिक पटना व गया जिले और शाहाबाद का कुछ भाग सम्मिलित है। इसमें मगध जनपद में मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। यद्यपि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में मगध का उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। तथा कीटक किरात नामक जाति व इसके शासक प्रमगंध का उल्लेख भी मिलता है, जिसकी पहचान मगध से की गई है। ठीक है, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए एक मैप है जिसमें 16 महाजनपद व राजधानियां हैं। 16 महाजनपद किस किस जगह पे है, आप इस वीडियो को पॉज करके या रोक कर देख सकते हैं कि 16 महाजनपद किस किस भारत के किस किस क्षेत्र में स्थापित थे। इसमें लिखा है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व महावस्तु एवं जैन साहित्य भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक है, याद रहे। वैशाली का लिच्छवी क्या है? वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य माना जाता है। याद रहे, सर्वप्रथम गणतंत्र राज्य कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है वैशाली का लिच्छवी राज्य को माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी थी। किसकी थी? जो वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रहे। चलिए चलते हैं। जो लिच्छवी है ये यहाँ पे स्थापित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा वो है, गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल में वज्जी का राज 8 जनों का संघ था। कितने जनों का संघ था? वो 8 जनों का संघ था, जिनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे। जिनमें प्रबल लिच्छवी प्रबल थे। इनकी राजधानी वैशाली थी। कहाँ थी? इनकी राजधानी वैशाली थी। इसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ नामक गांव से की जाती है। ठीक है, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वह है, इसके पश्चिम में काशी जनपद था। क्या था? इसके पश्चिम में काशी जनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। क्या थी? इसकी राजधानी वाराणसी थी। याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था। क्या था? आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में उसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? काशी ने। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था। किसका भाग शामिल था? पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। क्या थी? जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा व बहराइच जिले के समीप स्थित सहेत मेहत स्थान से की जाती है। किससे की जाती है? सहेत मेहत स्थान से की जाती है। महत्वपूर्ण नगर अयोध्या भी कौशल के अंतर्गत ही आता था, जिसका संबंध रामकथा से जोड़ा जाता है। याद रहे, वो भी कौशल जनपद के अंतर्गत ही आता था। अगला पॉइंट है वो है, कौशल में शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज्य भी सम्मिलित था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिल वस्तु के अतिरिक्त दूसरी राजधानी की पहचान आधुनिक बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से पुष्टि की गई है। ठीक है दोस्तों, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा वो है 16 महाजनपद और एवं उनकी राजधानियां क्या क्या थी। ठीक है, पहला जो महाजनपद है वो है अंग, जिसकी राजधानी चंपा प्राचीन नाम मालिनी या मुंगेर से नाम से जाना जाता है। दूसरा है मगध, जिसकी राजधानी गिरी वज्र या राजगिरी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनारा पावापुरी देवरिया गोरखपुर के समीप माना जाता है। किसकी? मल्ल की। चौथा है हमारा काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है। पांचवा है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती अयोध्या फैजाबाद के समीप माना जाता है। छठा है पंचाल, जिसकी राजधानी उत्तर प्रदेश के उत्तरी पंचाल अहिच्छत्र एवं दक्षिण पंचाल काम्पिल्य से प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। सातवां है कुरु, इंद्रप्रस्थ,
राजधानी मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा में पाया जाता है, लेकिन वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा वज्जी विधे, इसकी राजधानी विधे एवं मिथिला के नाम से जानी जाती है। 9वां है मत्स्य, राजधानी विराटनगर जयपुर। अगला है वत्स, कौशाम्बी इलाहाबाद बंदा। 11वां है सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा। 12वां है चेदी सोथिवती या सुक्तिमती, इसकी राजधानी। 13वां है अस्मक, जिसका राजधानी पोतन या कोटाली। 14वां है अवंती, जिसकी राजधानी उत्तरी अवंती उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती माहिष्मती के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है वो है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला। 16वां और आखिरी है वो है कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर कश्मीर के अंतर्गत माना जाता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। चलिए कल मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू।